पहला तुम लोग परेशान हो रहे थे ना कि तेरे से नकली शादी कौन करेगा, जो ऐसी लड़की जो नाटक करके बा के सामने हम पेश कर सके। तो चिंता नहीं करवानी, नो वरी, मैंने वो लड़की ढूंढ ली है। क्या बात कर रहा है? कौन है वो लड़की? कहाँ है वो लड़की? रिद्धि। रिद्धि? रिद्धि से झूठी शादी कर ले। अरे नहीं जमानिया, रिद्धि मेरी दोस्त है, वो भी बचपन की दोस्त। तो कोई नाटक वाली लड़की ढूंढ। अरे भैया जो सांभर, अगर नाटक वाली लड़की ने सच में नाटक करने शुरू कर दिए तो बा के सामने जाने के बाद अगर उसने पैसे बढ़ा दिए तो, अरे मारी बात मान, रिद्धि है ना सर्वोत्तम विकल्प है। मतलब समझा? समझा उसको? तुझे पूछा है, बोल। सर्वोत्तम विकल्प मतलब बेस्ट ऑप्शन बेबी डी, रिद्धि। अरे नहीं जमन, रिद्धि नहीं यार, बिल्कुल नहीं। तू कुछ भी मत बोल, बिल्कुल नहीं। नहीं नहीं तू वैसे आइडिया बुरा नहीं है, इतना तो मैं कर ही सकती हूँ ना तुम दोनों के लिए। अरे नहीं रिद्धि, ये बहुत ही बुरा आइडिया है। जमन कुछ भी बोलता है। आरव मेरी बात सुनो, मैं कर सकती हूँ, मुझे भी तो मौका दो तुम लोगों का एहसान चुकाने का। और वैसे भी बा भी मुझे पसंद करती है। अगर तुम लोगों को मुझ पे भरोसा नहीं है तो बात अलग है। नहीं नहीं, भरोसा है भैया। तू आनु मोड़ू जो, ये बहुत सीधी लड़की है, एकदम भली है। एमिली, वैसे आइडिया इतना बुरा नहीं है। मम्मी रिद्धि को जानती है, रिद्धि को मानती है, रिद्धि को पसंद भी करती है। इससे हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और हमारा प्लान भी सफल हो जाएगा। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है यार। रिद्धि, थैंक यू यार। थैंक यू। थैंक यू किस बात का आरव? जो तुम लोगों ने मेरे लिए किया है वो एहसान तो मैं कभी नहीं चुका सकती, लेकिन मैं इतना तो कर ही सकती हूँ ना तुम दोनों का रिश्ता बचाने के लिए। एमिली, तुम इतना स्ट्रेस में क्यों? आई रियली फील कि तुम सबको एक साथ बात करके आपस में फैसला लेना चाहिए। मैं बाहर वेट करती हूँ। तुम दोनों बात करो, मैं बात करके आता हूँ। एमिली, सच ये है कि हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। यह कोई स्मॉल चीज नहीं है और रिद्धि बड़े प्रॉब्लम में फंस सकती है। सही कहते हैं महात्मा लोग, लाइफ उतनी भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना हम उसे बनाते हैं। देखो एमिली, रिद्धि को सामने से चलकर आई है हमारी मदद करने के लिए, और हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसे सब सच बताकर ही तो कर रहे हैं। तो उसमें बुराई क्या है? और अगर बुराई है भी तो हमारा इरादा तो गलत नहीं है ना। देखो एमिली, सोचना बंद कर दो। अभी सबसे जरूरी ये है कि हमें मम्मी को एहसास दिलाना है, उन्हें समझाना है कि उन्होंने जो कुछ भी तुम्हारे साथ किया है वो कितना गलत है। बेबी, यही एक तरीका है जिससे हम हमेशा के लिए एक हो सकते हैं, और तुम हमेशा के लिए हमारे घर आ सकती हो, बहू बनकर, मम्मी के दिल पे राज करते हुए। हम भले ही पूरी दुनिया से झूठ बोल रहे हैं, लेकिन मेरा दिल तो तुमसे सच कह रहा है ना कि मैं तुम्हारे बिना अब और रह नहीं सकता। तो मान जाओ, ठीक है? अरे गुंजन बहू, लगा ना फोन आरव को। हाँ बाप, मैं कोशिश कर रही हूँ पर ये फोन लग ही नहीं रहा है।
अरे पता नहीं कहाँ चला गया। इतना टाइम थोड़ी ना लगता है तलाक के पेपर्स में साइन करवाने के लिए। अब उस पर से फोन भी बंद है। बा, मुझे ना डर लग रहा है कि कहीं एमिली ने अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में आरव भाई को फंसा तो नहीं लिया। कहीं वो मृदुला बहन ने उनको लालच तो नहीं दे दिया कि देखो ना हम घर जवाई बना के वापस अमेरिका ले जाते हैं। बा, कहीं उनको अमेरिका ना ले जाए घर जवाई बना के। बस कर गुंजन बहू, मुझे मेरे बेटे पे विश्वास है और मेरे बेटे को भी मुझ पर विश्वास है कि विश्वास टूटने पर मैं कितनी खूंखार हो जाती हूँ। और कुछ करती हैं? 24 घंटा 7 दिन किसी ना किसी को डांटते रहती है, धमकाते रहती है। इसके अलावा कोई काम धंधा है आपके पास? देखिए, नहीं निकालिए। ये खूंखार घूर घूर के देखने वाली आंखें मुझ पर निकाल सकती है आप। वो क्या है ना, मेरी अभी उम्र हो चली है और मेरा खून भी अभी ठंडा पड़ रहा है और मेरे गुस्से को कंट्रोल में रखने के लिए मेरे पास बिल्कुल बाबा है। लेकिन आरव जवान है, उसका खून उबल रहा है और उसके पास तो कोई बाबा भी नहीं है। अगर जवानी के जोश में आकर उसने कोई गलत कदम उठा लिया तो ये सारा गुस्सा दरा का दरा रह जाएगा मोटा भाभी। मम्मी नानका, अरे भाई, अरे जी, क्या हो गया? आजा, आराम से आओ। हे भगवान, ये लड़की तो बड़ी स्पीड में आगे बढ़ रही है। जमन, ये रिद्धि तुझे कैसी लगती है? अरे मृदुला बहन, 1 मिनट, हिसाब कर रहा हूँ। थोड़ी देर बाद में बात करते हैं। टॉक टू यू लेटर है। I mean, तू रिद्धि को अच्छे से जानता है ना? चमन, अरे मृदुला बहन, हिसाब कर लेना दो ना, बाबूजी को देना है, नहीं तो वो मुझे घर से बेघर कर देंगे। प्लीज, थोड़ा अर्जेंट है, प्लीज। ये ले। पूरा बंडल, गिनने की जरूरत ही नहीं। अरे बेस्ट। लेकिन मृदुला बहन, वो अगर एक भी नोट कम हुआ तो? मुझे चलेगा। लेकिन 1 मिनट, आपको रिद्धि के बारे में जानना क्यों है? इतना हाथ धो के क्यों पीछे पड़े हो? अरे कुछ और काम करने ही नहीं दे रहे हो आप। पहले मेरा काम, बाद में तेरा काम। लगता है आज रिद्धि के बारे में सब कुछ जानकर ही रहेंगे आप। ठीक है, तो सुन लो। रिद्धि का पूरा नाम है रिद्धि मेहता। उम्र 23 साल वो सबको बताती है, पर आपको तो पता है लड़कियां असली उम्र तो बताती नहीं। आपकी उम्र क्या है? जमन, नहीं, मेरे बारे में नहीं, रिद्धि के बारे में। हाँ, रिद्धि, सॉरी। उम्र 23 साल। बापूजी का नाम मगनलाल मेहता। वो रहती है, वो गोल मैदान है ना, गोल मैदान उसके पीछे, हाँ गोल मैदान के पीछे, चांदनी चौक, रामगंज, 13वें नंबर का घर। बस अब और याद नहीं आ रहा है। अगर और ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो एक काम करता हूँ, उसकी कुंडली मंगवा लेता हूँ मैं। अरे बाबा जमन, मैं तो हाँ, मुझे एमिली की बहुत चिंता है। एमिली मेरी बेटी जैसी है। अरे ये बोल के वो रिद्धि पुराण सुन लिया आपने मुझसे। क्या हुआ चमन भाई? अरे एमिली बहन, ये देखो ना, आपकी माँ जैसी मृदुला बहन, वो आपकी चिंता कर करके मेरी बैंड बजा रही है। मृदुला बहन, तुम्हें चिंता नहीं करो। आपको पता है, अच्छे लोगों को ना अच्छे लोग ही मिलते हैं, उनके चेहरे पे है ना ईमानदारी दिख जाती है। अब मुझे ही देख लो, मैं कितना अच्छा इंसान हूं। मेरे बापूजी को छोड़ के सारा गोंडल मेरी तारीफ करता है। बोलो मृदुला बहन, तुम्हें चिंता नहीं करो। हमें पता है आपने इमली बहन भाभी को बहुत ही अच्छे से पाल कर बड़ा किया है, और जब आप यहाँ नहीं थे तो इमली बहन भाभी के साथ भी बहुत कुछ हो गया है। लेकिन इस बार पक्का कुछ बुरा नहीं होने देंगे हम सब मिलकर। हाँ जी, प्लीज आप चिंता मत कीजिए। अरे इमली बहन भाभी, किसे समझा रहे हो आप? ये तो चिंता लेंगी भी और हमें देंगे भी, जब तक आप और आरव एक नहीं हो जाते, है ना? ये लड़का मुझे अच्छे से जानता है
और मैं ये भी जान गया हूँ कि रिद्धि पर आपकी शक भरी नजर है? और आप रिद्धि पर अब भरोसा भी नहीं करने वाले, बरोबर? ये लड़का मुझे कुछ ज्यादा ही अच्छे से जान गया है। इमली बेन भाभी, मुझे एक बात बताइए, ये अमेरिका में भी इतने ही बड़बड़ करती थी? चमन भाई, आंटी का मजाक नहीं। नहीं, सॉरी, माँ जैसी। मम्मी क्या हुआ है? तू ठीक है ना? बहुत दर्द हो रहा है मम्मी। ठीक हो जाएगा, लेकिन ये तो बता कि तुझे इतनी सारी चोटें लगी कैसे? दीदी देख, तो प्लान ये है, मैं और एमिली एक दूसरे को तलाक देंगे। उसके बाद तुम्हारी और आरिफ की कॉन्ट्रैक्ट मैरिज होगी। नकली शादी, फेक शादी। राइट, बा को भी लगेगा कि तुम दोनों हस्बैंड वाइफ है। ठीक है, लेकिन ये सब होगा कैसे? वो सब हो जाएगा, बस तुम्हें बा को इम्प्रेस करना है। हाँ, इतना इम्प्रेस कर दो कि वो हम दोनों की शादी करा दे, और फिर धीरे धीरे तुम्हें मम्मी के दिल में अपनी जगह बनानी होगी। हाँ ठीक है, लेकिन ये सब होगा कैसे? अरे रिद्धि, आज तुम मम्मी के ऊपर बहुत बड़ा एहसान करने वाली हो, उनके बेटे की जान बचा के। जान बचा के? मतलब? अरे वो सब मैं तुम्हें बाद में समझाऊंगा, तुम पहले मुझे ये बताओ कि तुम्हें बैंडेज बांधना आता है? हाँ। सरस। कहाँ बावरे ने कहाँ खो गया था तू? हाँ? और मारा तो मैंने तुझे इस पैर पे जहाँ चोट ही नहीं लगी है, तो क्यों खामखा बूबा बूम कर रहा है? तो वो मैं पहले से ही टीक रहा हूं ताकि आप उस पैर पे ना मारो जहां मुझे चोट लगी है फुआ। अरे यार, मैं कब से पूछ रही हूँ, बताएगा भी कितनी सारी चोटें लगी कैसे है? वो मम्मी, मैं एक साइकिल से टकरा गया। साइकिल से? हाँ मम्मी, वो तो भगवान का शुक्र है कि मैं बच गया। नहीं आरव जी, आपको इतनी सारी चोट लगी है, आपको भगवान जी को थैंक यू नहीं बोलना चाहिए, आपको तो भगवान जी को गुस्सा करना चाहिए। नहीं पिंकी, शुक्र ही मनाना चाहिए। टकराने वाला तो मैं एक ट्रक से था, लेकिन टकरा गया साइकिल से। अब ये मत पूछना कि मैं कैसे टकराया। क्या अब कोई नहीं पूछेगा कि मैं कैसे टकराया? अभी तो तूने कहा कि कोई नहीं पूछेगा, पहले तू खुद तय कर ले कि पूछना है हमने कि नहीं। तू मत पूछ मम्मी, लेकिन मैं फिर भी तुझे बताऊंगा। आराम से। मम्मी, एमिली का ख्याल मेरे दिमाग में ना हर टाइम रहता है। मैं झूठ नहीं बोलूंगा मम्मी, लेकिन एमिली ना मुझे हर जगह दिखाई देती है, हर जगह। तो मम्मी, हुआ ये कि मेरी तरफ ना फुल स्पीड में एक ट्रक आ रही थी। मुझे लगा कि एमिली ट्रक के बोनेट पर बैठी हुई थी, तो बिना ट्रक की परवाह किए मैं ट्रक की तरफ बढ़ रहा था, और जैसे ही ट्रक मेरे ऊपर चढ़ने ही वाली थी कि लास्ट मिनट में रिद्धि आ गई और बिना अपनी जान की परवाह किए बिना उसने मुझे खींच लिया। ट्रक से तो बच गया मम्मी, लेकिन साइकिल से टकरा गया, और टकरा के सीधा मैं पत्थरों पर गिर गया मम्मी, और मुझे चोट लग गई। रिद्धि, गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है, गोलमाल 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 है भाई, सब गोलमाल है। हमारा ये हाथ मैंने इसलिए थामा है क्योंकि अगर तुम नहीं होती ना तो मैं जिंदगी भर किसी का भी हाथ थामने के लायक नहीं रहता। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। आज से मेरी ये जिंदगी तुम्हारा एहसान है। पिंकुड़ी, देख रही, ये बहू बनने की रेस में रिद्धि तुझसे आगे भाग रही है।
हाँ देख रही हूँ मोटी बहन, मैं सब देख रही हूँ। सॉरी मोटी बहन, मुझे नहीं पता था कि अभी रेस होने वाली है, नहीं तो ना मैं अपने नए वाले स्पोर्ट शूज पहन के आती। पिंकी डोबी लोई पीनी, चुप कर, कुछ ना गड़बड़ है यहाँ पे। नहीं 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 मोटी बहन, थोड़ी नहीं बहुत सारी गड़बड़ है। देखो देखो, ऐसे रेड कलर के सूट पे कोई ग्रे कलर का मल्टी प्रिंटेड दुपट्टा ओढ़ता है क्या? कितना गंदा कॉम्बिनेशन है ना। नरक में जाएगी एमिली। अलग होने के बावजूद भी मेरे बेटे का पीछा ही नहीं छोड़ रही। उसकी नजर लग रही है मेरे बेटे को। और ये देखो रिद्धि, आरव के जीवन को बचाने वाला काला टीका बनकर आई है। तूने आरव पे नहीं, आरव की माँ पर एहसान किया है। नहीं नहीं बा, बेटी कभी बा पर एहसान नहीं करती। और आप तो मेरे माँ समान है। अरे वाह, कितनी अच्छी सोच है तेरी। तेरे माँ बाप तो तुझ पर गर्व करते होंगे। वैसे पापा को बोलना कि अस्पताल में अगर किसी भी चीज की जरूरत हो, कोई भी काम हो, तो हमें बताएं। हम लोगों को पराया मत समझना। लेकिन तू अपने पापा को छोड़कर यहाँ क्या कर रही है गोंडल में? बा, मैंने आपको बताया ना कि मेरे पापा के साथ मेरी बा है, और यहाँ गोंडल में मुझे काम था, इसलिए मैं आई हूँ, और काम होते ही मैं वापस उनके पास चली जाऊंगी। अच्छा, इतने दिनों से तू यहाँ है, लेकिन मैंने ये तो पूछा ही नहीं कि तू गोंडल में कहाँ ठहरी है। वो बा, मेरे पास पैसे कम थे, इसलिए मैं धर्मशाला में रुकी हूँ। एक पल में बा कह दिया और दूसरे ही पल में पराया कर दिया। अगर मेरी अपनी बेटी होती और वो यहाँ गोंडल में आती, तो क्या वो धर्मशाला में रुकती? जा, जाके अपना सामान लेकर आ, आज से तू यहीं रहेगी। गुंजन बहू, हाँ बा। इसकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। हाँ बा, बिल्कुल अपनी छोटी बहन जैसे रखूंगी। थैंक यू बा। मैं अभी अपना सामान लेके आती हूँ। ऐसी खातिरदारी करूंगी ना इसकी कि बाप भी देखती रह जाएगी ना बा। हाँ बा। एमिली बहन भाभी, आप क्यों इतना घबरा रहे हो? माना कि ये आपके और भैला के डिवोर्स पेपर है, पर हम सब तो नाटक कर रहे हैं ना। ये नाटक, वी आर डूइंग ड्रामा है, तो अब कर दीजिए ना साइन। देखो, हम ये नाटक इसलिए कर ले ताकि बा को, पूरी दुनिया को लगे कि पेपर में तो आप दोनों अलग हो चुके हो, ताकि हमेशा हमेशा के लिए आप दोनों एक साथ जुड़ सको। है एमिली बहन भाभी, प्लीज साइन कर लो ना। क्या हुआ एमिली? अब तक पेपर साइन नहीं किए तूने? नहीं ना मृदुला बेन, वो एमिली बेन भाभी साइन ही नहीं कर रहे पेपर पे। कब के वो पेन लेके बैठे। वो जैसे ही पेन है ना ऐसे पेपर के पास जाता है ना, तो उनके दिल में वो पति पत्नी वाले ख्याल चालू हो जाते हैं और वो साइन नहीं कर पा रहे। अरे एमिली बेन भाभी, माना कि ये डिवोर्स पेपर असली है, पर हम नाटक कर रहे हैं ना। चमन भाई, हमारा प्लान काम करेगा ना? हाँ, 100%।
अरे प्लान कंफर्म सक्सेसफुल होगा जो हूं तुमने समझाऊं। फर्स्ट भैला और आपका नकली डिवोर्स है। सेकंड रिद्धि और भैला की नकली शादी। और थर्ड रिद्धि बुरी बहू बना के बा के सामने पेश करना ताकि बा के दिल में आपके लिए प्यार जगे है। एमिली, डिवोर्स पेपर्स पे साइन मत करना। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।